परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो कि प्रभु ने एक दिन और हमारे जीवनों में दिया ताकि हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुन सकें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला और प्रभु ने मुझे भी ताकत और हिम्मत दी है ताकि मैं प्रभु की जो वचन की सेवकाई है उसे कर सकूं। ये प्रभु की दया और प्रभु के अनुग्रह के बिना ये आसान नहीं है और सिखाने से पहले बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं कल एक परिवार में गया तो वहां पर उनकी खेत की जो फसल है वो इतना अच्छी नहीं है इस बार। तो वो भाई बोला पिछले बार हमारे खेत में फसल बहुत अच्छी थी, तो इस बार वो फसल अच्छी नहीं है। तो मैंने भाई से पूछा इस बार अच्छी ना होने का कारण और पिछले साल अच्छी होने का कारण क्या है। उसने बोला पिछले साल हमने बहुत मेहनत की तो इसलिए फसल बहुत अच्छी हुई और इस बार हमने उतनी मेहनत नहीं की तो इसलिए वो खेत में जो हम उम्मीद कर रहे थे वो हमें नहीं मिला है। तो बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जिस तरह से हम नीति वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मैं आलसी के खेत के पास से गया तो मैंने आलसी के खेत में दो तीन चीजों को मैंने देखा। पहला है उसके खेत का बाड़ा गिरा पड़ा था। दूसरा है उसके खेत में कुछ भी नहीं था। और तीसरा है उसके खेत में जो होना चाहिए था वो नहीं था और जो नहीं होना चाहिए था वो था। ठीक है, आलसी ने अपने खेत की कोई भी सार संभाल नहीं की। ठीक है, उसके खेत का बाड़ा गिरने से क्या हो गया, उसके खेत में फसल नहीं थी क्योंकि सब जानवर चर गए। और तीसरा क्या हुआ, जो उसके खेत में उसे मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला, जो नहीं चाहिए था वो उसमें बेकार का उग गया। कारण उसका आलसपन है ना। प्रभु ने नीति वचन 6वां अध्याय में इस तरह से कहा, हे आलसी चींटियों के पास जा और उनसे सीख कि वो किस तरह से धूप काल में अपना भोजन संचय इकट्ठा करती है। आलसी लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, खास करके पता क्या है, हमारे मसीही जीवन में हम सब काम करते हैं मगर हम परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में और आराधना में मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, आराधना एक संडे जाएंगे और 2 संडे नहीं जाएंगे। फिर कुछ लोगों का ये भी है कि महीने में एक बार जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों का सोच यही है घर पे ही आराधना कर लेंगे, क्या है इतना दूर जाना, मेहनत करना, परेशान होना बेफालतू में। तो ये बहुत सारी मानसिकताएं मनुष्य लेकर जीता है। तो फिर क्या होता है कि जो उसे मिलना चाहिए वो उसे कभी मिल नहीं पाता और जो उसको नहीं चाहिए वो उसके जीवन में, वो जो उसके जीवन में होना चाहिए वो उसके जीवन में होता नहीं और जो उसके जीवन में नहीं होना चाहिए वो उसके जीवन में होता है। उसके जीवन में शांति होना चाहिए, शांति नहीं है तो अशांति होती है। उसके जीवन में सच्चाई होना चाहिए, सच्चाई नहीं है तो झूठ होता है। उसके जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता नहीं है तो अपवित्रता होगी। और उसके जीवन में प्रेम होना चाहिए, प्रेम नहीं है तो नफरत होगी। तो ये सब बातें होने का कारण है कि एक मसीही व्यक्ति उस मेहनत को करता नहीं है जो उसको आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है। तो आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम, बहुत ज्यादा मेहनत करने की
जरूरत है, तभी हम हमारे इस आत्मिक खेत में, हमारे इस आत्मिक जीवन में वो हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो कल हमने आज्ञाकारिता के विषय में 7 बातों को देखा था कि मसीही जीवन में, मसीही जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उसमें आज्ञाकारिता का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और आज्ञाकारिता में हमने 7 महत्वपूर्ण बातों को देखा था कि एक व्यक्ति के जीवन में आज्ञाकारिता कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसमें पहला था कि प्रभु ने हमें आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए बुलाया है, और दूसरा था ये प्रेम का कार्य है, और तीसरा था ये विश्वास का कार्य है, और चौथा था यह बलिदान से भी उत्तम है, और पांचवा यह आराधना का कार्य है, और छठा यह पवित्र जीवन लेकर आता है, और सातवां इन 7 बातों का एक सारांश है कि यह प्रतिफल लेकर आता है। हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, इस संसार में भी हमें प्रभु प्रतिफल देगा, और इस संसार के बाद हमें एक बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु की ओर से मिलने वाला है। मैं अभी वचन पढ़ रहा था यहोशू की किताब, उसका 23वां अध्याय। तो वहां पर यहोशू रूबेन, गाद और मनश्शे के लोगों को बोलता है, भैया तुम अपने घर वापस जाओ, क्योंकि वो यरदन के उस पार रहे और 9.5 गोत्र यरदन के उस पार चले गए। तो वहां पर हम उसकी आज्ञाकारिता, क्योंकि वो जो 2.5 गोत्र थे उनका जो परिवार था वो उस पार रह गया, तो वो तब तक उनके साथ रहकर उन्होंने लड़ाई की, उन 2.5 गोत्र के लोगों ने, रूबेन, गाद और मनश्शे के लोगों, मनश्शे के आधे गोत्र ने, जब तक उस देश के अपने भाइयों के साथ उनको रहने के लिए वो लड़ाई करके उसको जीत नहीं लिया, कनान देश में जो 7 जातियां थी। तो तब प्रभु का दास यहोशू कहता तुम अपने घर वापस लौट जाओ। ठीक है, तो वहां पर भी हम एक आज्ञाकारिता को, एक समर्पण को देखते हैं। रूबेन, मनश्शे और एप्रैम के गोत्र के लोग अपने परिवार को उस यरदन के उस साइड छोड़कर उनके साथ लड़ने के लिए, उनके साथ दुख उठाने के लिए, अपने भाइयों को वो हक दिलाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत वहां पर की। तो इसलिए प्यारो, हमारे जीवन में मेहनत होना बहुत ही जरूरी है, तभी हमें क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा, नहीं तो हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रभु की ओर से कोई प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। आज्ञाकारिता के साथ ही परमेश्वर की ओर से आशीष आती है। तो हमें प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन बिताना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभु हमें मदद करे, प्रभु हमें सहायता करे, ताकि हम एक आज्ञाकारिता बच्चे बनकर प्रभु की महिमा करने वाले हो सके। तो आज हम कुछ और बातों को देखेंगे संगति के विषय में। मसीही जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, इस संगति के विषय में 6 बातें हैं। पहला है संगति या फेलोशिप, और दूसरा है इस संगति का आधार, मसीही संगति का आधार, और तीसरा है एक दूसरे के साथ संगति, और चौथा है इस संगति का क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र में हमें ये संगति करना है, और पांचवा है इस संगति को हम कैसे बनाए रखें, इस संगति को हम कैसे बनाए रखें, और छठा है किसके साथ संगति नहीं करना चाहिए। इस मसीही जीवन में हमें किसके साथ संगति नहीं करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे फेलोशिप, सहभागिता, फेलोशिप, जिसका अर्थ क्या है।
सहभागिता, संगति, भागीदारी, सदस्यता, साझा करना, और ये सब बातें संगति में आती हैं। संगति, ठीक है, इसका अर्थ है गति। गति का मतलब चलना, ठीक है, और किसके संग चलना, ठीक है। संसार के लोग भी संगति करते हैं, और संसार के लोगों की जो संगति बोलते तो वो संगति है, ठीक है, मगर उनकी संगति मतलब संग गति, संग मतलब किसी के साथ गति में चलना, उसको बोलते हैं संगति, ठीक है, संग गति में चलना, ठीक है। तो संसार के लोग भी संग गति, पता नहीं किसके साथ वो चलते हैं, और किन कैसी कैसी संगति है संसार के लोगों की। झूठ के साथ संगति है, और नशों के साथ संगति है, और आज तो हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की तो संगति फोन के साथ है। ज्यादातर लोगों की संगति मेरे को लगता है 24 घंटों में करीब करीब 18 घंटे लोगों की संगति फोन के साथ है, ठीक है। तो जब वो संगति करते हैं, फोन के साथ संगति करते हैं, इतनी गहरी संगति हो गई है, उस संगति के बिना उन लोगों को नींद नहीं आती। जब तक वो सुबह उठेंगे तो सबसे पहले फोन को देखेंगे, है, रात को सोएंगे तो 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक भी उसके साथ वो संगति करते रहते हैं। तो इसलिए जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं उससे हम ज्यादा संगति करेंगे, उसके साथ हम समय बिताएंगे। तो आपको और मुझे आज जानना है कि हम ज्यादा प्रेम किसके साथ करते हैं। अगर हम ज्यादा प्रेम अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो हम अपनी पत्नी के साथ समय बिताएंगे, है ना। ज्यादा प्रेम अगर हम फोन के साथ करते हैं तो हम फोन के साथ समय बिताएंगे। ज्यादा समय अगर हम दोस्तों के साथ दोस्तों से प्रेम करते हैं, मित्रों से प्रेम करते हैं, तो हम उन मित्रों के साथ समय बिताएंगे, ठीक है। और अगर ज्यादा हम प्रेम अपने प्रभु से करते हैं तो प्रभु के साथ हम ज्यादा समय बिताएंगे, ठीक है। एक प्रभु का दास था, उसका एक सिद्धांत था कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले वो प्रभु को धन्यवाद देगा और प्रभु के चरणों में वो संगति समय बिताता था। एक बार क्या हुआ कि वो वचन पढ़ रहा था और प्रार्थना कर रहा था, तो बाहर से कोई आया और उसका गेट खटखटाया। तो उसने अपने बेटे को बोला, बेटा अंकल को बोलो मैं एक मतलब जरूरी व्यक्ति से बातें कर रहा हूं, ठीक है, अभी मेरे पास समय नहीं है, जब ये बात पूरी हो जाएगी तब उसके बाद मैं उससे बात करूंगा, ठीक है। हमारे इस संगति के जीवन में पता बहुत बार क्या होता है, मान लो हम बाइबल पढ़ रहे हैं, बीच में किसी का फोन आ गया, तो हम क्या करेंगे, फोन को ज्यादा महत्व देते हुए हम बाइबल को बीच में बंद करेंगे और उससे बात करेंगे, ठीक है। बाहर से कोई मिलने के लिए आ गया तो हम क्या करेंगे, बाइबल को तो रखेंगे, बाइबल को बंद करेंगे, उससे जाकर बात करेंगे। तो इसका मतलब जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम उस समय प्रभु की संगति से बढ़कर फोन को महत्व देते हैं, और प्रभु की संगति से बढ़कर हम कोई बाहर गेट पर आ गया तो उधर बाइबल बंद करेंगे और प्रार्थना करते बीच में उठकर जाएंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हमारे जीवन में, हमारे इस व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में प्रभु का क्या महत्व है, प्रभु की संगति का क्या महत्व है, प्रभु की आराधना का क्या महत्व है, प्रभु के चरणों का क्या महत्व है? और हम जब लूका सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर 2 बहनों के विषय में हम देखते हैं, ठीक है। प्रभु तो उनके घर में आ गया, और मार्था बहन तो संसार के कामों में व्यर्थ है, वो सेवकाई में व्यर्थ है, क्योंकि 13 लोग घर में आए तो उनका खाना पीना बनाना है, ठीक है।
मगर वहां पर एक उसकी दूसरी बहन है जिसका नाम मरियम है। तो मरियम क्या कर रही है? प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु से संगति कर रही है, प्रभु का वचन सुन रही है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे घर पर कोई आ जाए तो हमें उसका पहुनाई नहीं करना है, करना है, मगर प्रभु से बढ़कर तो संसार में और दूसरा कोई काम नहीं है ना। प्रभु की संगति से बढ़कर और कौन सा काम है। तो प्यारो, प्रभु मुझे और आपको आज मार्था से मरियम बनाना चाहता है। ठीक है। बहुत सारे लोग पता क्या है, मार्था बनकर ही जीवन जीते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से जूझते रहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं में उलझे रहते हैं और हजारों प्रकार की टेंशनों को लेकर, हजारों प्रकार की समस्याओं को लेकर अपने जीवन को बिताते रहते हैं। मसीही जिंदगी में, मैं सच बोलता हूं, मसीही जीवन में, मसीही जिंदगी में, हमारे आत्मिक जीवन में हमारा रिश्ता अगर प्रभु के साथ सही है ना, एक भी समस्या नहीं। गीतकार ने गीत गाया, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी, जिसका है साथ, जिसका है दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है। मसीही जिंदगी रोने वाली जिंदगी नहीं है। मसीही जिंदगी निराशाओं से भरी हुई जिंदगी नहीं है, है? निराशाएं होंगी, दुख होंगे, क्लेश होंगे जीवन में, मगर क्या होगा? उस जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद होगा, है ना। पौलुस प्रभु का दास, उसका रिश्ता प्रभु के साथ बिल्कुल सही था, है? उस समय वो रोम के कारागृह में, बंदी गृह में बंद था और वहां से एक चिट्ठी लिखता है। 16-17 बार उसने फिलिपी की पत्री में कहा आनंदित रहो। आनंद के विषय में 16-17 बार उसने एक बात कहा, आनंद। उसका आनंद, बहुत लोग सोचते हैं फोन में आनंद मिलेगा, बहुत लोग सोचते हैं कि पैसे में आनंद मिलेगा। बहुत सारे विश्वासी लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग और दोस्तों के पीछे दौड़ते रहते हैं, बहुत सारे लोग और किसी चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं, मगर जो वास्तविक एक रिश्ता है प्रभु के साथ, उसको महत्व नहीं देते हैं। तो फिर क्या हो जाता है? परेशानियों से घिर जाते हैं, परेशानियों और समस्याओं से घिर जाते हैं। तो इसलिए संगति का मसीही जीवन में सबसे बड़ा महत्व, सबसे बड़ा महत्व है संगति का मसीही जिंदगी में। ठीक है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, किस लिए बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को? क्या करने के लिए बनाया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने व्यक्ति को इसलिए बनाया ताकि वो मनुष्य परमेश्वर से संगति कर सके। परमेश्वर के साथ एक उसका रिश्ता था, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता, आत्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा परमात्मा के बिना जी नहीं सकती और परमात्मा पता क्या है, हमारे बिना जी नहीं सकता, हमारे बिना वो जी नहीं सकता। इसलिए संगति का बहुत बड़ा महत्व है। पता है वो हमसे कितना प्रेम करता है। आज भी संसार में पता है वो किसको ढूंढता है? पता है किसको ढूंढता है? सच्ची संगति करने वालों को, जिनके साथ वो कुछ समय बिता सके। ठीक है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो उस समय प्रभु क्या चाहता है? ये मेरा बेटा है, मेरे पास आएगा, मुझसे बात करेगा, है, मेरे चरणों में बैठेगा। और हम तो सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धोया और चाय पिया और संसार के कामों में चले गए। पूरा दिन संसार के काम किए और शाम को थक कर टूट कर आकर गिर गए और वो दिन पूरा चला गया। प्रभु के साथ हमने समय नहीं बिताया। जो प्रभु हमें बोलना चाहता था, जो प्रभु हमसे बात करना चाहता था, वो तो हम कर ही नहीं पाए। तो बहुत लोगों की पूरी जिंदगी ऐसे बीत जाती है, वो कभी भी प्रभु से बात नहीं करते हैं, वो प्रभु से कभी संगति नहीं करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम हमारे जीवन की बातों को प्रभु को बताते हैं।
ठीक है, हमारी एक एक बात प्रभु को बताते हैं। ठीक है, एक बार एक परिवार था और उस परिवार में एक बुजुर्ग माता जी थे, विश्वासी परिवार था। तो वो बुजुर्ग माता जी, क्या हुआ कि वो माता जी, उनका जो बच्चे थे, उन बच्चों ने उस माता जी को मारा और घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो कुछ समय के बाद कलीसिया में पता चला कि वो उनके बेटे ने और उनकी बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया है मारपीट कर। तो कुछ दिनों के बाद उसे पता चला, उस कलीसिया में पता चला, तो कलीसिया के जो भाई बहन थे वो उस बुजुर्ग माता जी के पास आए। पता है, उसको बोला, माता जी आपके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, ऐसा आपके साथ हो गया, आपने हमें बताया ही नहीं। उस माता जी ने पता क्या बोला, जिसको बताना था मैंने उसको बता दिया, मुझे और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे 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 जीवन में कुछ समस्या होती है तो हम है, हमारे उस सबसे बड़ा दर्द सुनने वाला जो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर, उसके पास उस समस्या को लेकर नहीं जाते हैं, इस इधर फोन करेंगे, उधर फोन करेंगे, उसको बताएंगे, इसको बताएंगे, नहीं। हमारी हर एक समस्या को हमें अपने प्रभु के पास लेकर आना चाहिए। हमारी सब समस्याओं का हल उसके पास है। वो जानने वाला, वो हमारे दर्द को समझने वाला प्रभु है। ठीक है, तो हमें हमारी हर समस्या को उसके पास लेकर आना चाहिए। तो हम कुछ बातों को देखेंगे। फेलोशिप के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द, ग्रीक जो इसका मूल भाषा है, उसमें इसका अर्थ है कोई नोनिया। ठीक है, संगति या सहभागिता कहते हैं कोई नोनिया, और कोई नोनिया का अर्थ है एक साथ साझा करना, एक साथ भाग लेना। ठीक है, और निकटता को बनाए रखना, संबंध, साझेदारी और भागीदारी। ठीक है, और दूसरा है मिटोच। मिटोच का अर्थ है साझेदारी, और तीसरा है मिटोचोस, जिसका अर्थ है पार्टनर या साथी। तो हम देखेंगे किसके साथ हमें साझेदारी होना चाहिए। ठीक है, कि कौन हमारा पार्टनर होना चाहिए, तो किसके साथ हमें इस संगति में, किसकी निकटता में हमें रहना चाहिए। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसकी 41वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 2 और उसकी 41वीं आयत। किसी को अगर मिला है तो पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 41वीं आयत। नहीं तो मैं इसको पढ़ूंगा। यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यहां पर 2 संगतियों को हम देखते हैं, 2 संगतियां यहां पर है। पहला है, पतरस यहां पर प्रचार कर रहा है, पेंतेकुस्त का दिन है, 50वां दिन है, और यहां पर करीब 14-15 जगहों से आए हुए यहूदी लोग, और यहां एक यहूदियों का फसह का पर्व है, एक पर्व है, उस पर्व में आए हुए लोग हैं। तो यहां पर पतरस ने जब प्रचार किया, सब के सब यहूदी हैं, उस त्योहार में आए हुए, तो वो यहूदी लोग हैं, यरूशलेम में आए हैं। तो जब पतरस ने प्रचार किया तो यहां पर एक शब्द पर आप गौर कीजिएगा, लिखा है जिन्होंने
उसका वचन ग्रहण किया। ठीक है, ग्रहण करने का अर्थ है ले लेना या स्वीकार करना। ग्रहण करने का मतलब क्या है? ले लेना या स्वीकार कर लेना। तो उन्होंने क्या किया? उस वचन को ले लिया। ठीक है, सवाल दूसरा, उस वचन को कहां पर उन्होंने ग्रहण किया? ठीक है, ना तो दिमाग में और ना ही जुबान में। उस वचन को उन लोगों ने, उन यहूदी लोगों ने अपने दिल में स्वीकार किया। और उनका जो पहली संगति किसके साथ हो गई? वचन ग्रहण करते ही किसके साथ हो गई? पहली संगति उन 3000 लोगों की जिन्होंने वचन ग्रहण किया। किसका वचन ग्रहण किया? पतरस का वचन नहीं था वो। पतरस के द्वारा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का संदेश उन यहूदी लोगों ने ग्रहण किया। और ग्रहण करते ही उन लोगों का रिश्ता परमेश्वर से जुड़ गया, उनकी संगति परमेश्वर से हो गई। जो तार टूट गई थी ना परमेश्वर से, आत्मा और परमात्मा की तार जो टूट गई थी आदम के पाप के द्वारा, वो तार क्या होगी? ईश्वर से दोबारा जुड़ गई। ठीक है, पहला हम यहां पर देखते हैं उन लोगों की ईश्वर से संगति हो गई। ईश्वर की संगति में वो लोग जोड़ दिए गए। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार ही एक ऐसा माध्यम या जरिया है जो एक पापी को परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के पास लेकर आता है, परमेश्वर से जोड़ता है, ना कि किसी धर्म से जोड़ता है, ना ही किसी व्यक्ति का वो धर्म बदलता है। तो क्या हो गया? पहला, उनकी संगति परमेश्वर से होगी। पहला संगति ऊपर ईश्वर से तार जुड़ गया। ठीक है, और दूसरा, 3 बातें यहां पर हम वचन ग्रहण करने वालों की संगति परमेश्वर से हो गई। दूसरा हम देखते हैं उसी दिन हुआ ये 3 बातें, उसी दिन ये 3 बातें हुई। और मसीही जगत में कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये तीनों बातों को अच्छी तरह से समझा नहीं जाता। कभी भी लोग समझते नहीं है। बार बार सुनने के बाद भी, बार बार सुनने के बाद भी वो सही तरह से विश्वास नहीं कर पाते। और इन लोगों ने विश्वास किया, प्रभु का वचन सुना और प्रभु के वचन को, यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया। और उसी दिन उन लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। उसी दिन उन लोगों ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा ले लिया। ठीक है, और उसी दिन एक काम और क्या हो गया? और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग 120 विश्वासियों के साथ संगति करने लगे। पहली संगति वचन ग्रहण करते ही प्रभु के साथ, दूसरा प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा, और तीसरा क्या किया उन लोगों ने? उन 120 जो लोग थे यरूशलेम में, 120 लोग थे, वो 3000 लोग और प्रभु के 120 लोगों के साथ संगति करने लगे। विश्वास करके विश्वासियों के साथ हम संगति को देखते हैं। तो यहां पर संगति को कितना बड़ा महत्व उन लोगों ने दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है हमने तो संगति कर ली, हमने तो विश्वास कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद क्या किया? अपने घर पे जाकर बैठ गए। और यहां पर एक बात तो और भी है, हम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और लोग विश्वास भी करते हैं, लोग बपतिस्मा भी लेते हैं, कितने कितने समय तक वो संगति से क्या होता? दूर रहते, संगति का वह महत्व समझते नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया? उसी दिन उन लोगों ने प्रभु की संगति में वो लोग जुड़ गए और प्रभु की संगति में मिलकर, प्रभु की कलीसिया में मिलकर प्रभु के लोगों के साथ संगति करने लगे।
हमारे यहाँ पर एक परिवार है, तो उनका परिवार में संडे के दिन उनकी एक रिश्तेदारी में एक जवान भाई की मृत्यु हो गई। तो संडे के दिन उसका अंतिम संस्कार था। तो उनको फोन आया, आपके भैया उधर परिवार में ये मृत्यु हो गई। तो उन्होंने, उस बहन ने मुझे बताया, भैया आज हमारे परिवार में जवान एक मृत्यु हो गई है। मगर हमने उनको पता क्या बोला, हम क्या करेंगे, हम कल आएंगे, आज हम नहीं आ सकते। आज हमारे प्रभु की संगति का दिन, प्रभु की आराधना का दिन। प्रभु की आराधना से, प्रभु की संगति से बढ़कर संसार का और कोई भी काम नहीं। ठीक है। एक और भाई के विषय में, यहां से तमिलनाडु से कुछ भाई लोग आए थे। तो उनमें एक भाई था, वो उस भाई की गवाही सुनकर मुझे इतना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु की संगति को, प्रभु की आराधना को इतना महत्व देते हैं। उसने बोला, ब्रदर शनिवार को मेरा बड़ा भाई की मृत्यु हो गई, शनिवार को मेरे बड़े भाई की मौत हो गई। तो शनिवार रात को 12 बजे हमने उसका अंतिम क्रियाक्रम किया, क्योंकि कल संगति है, प्रभु की आराधना का दिन है। उस आराधना में, प्रभु की संगति में ये रुकावट ना बने। हमारे घर में तो मैंने एक बहन को पूछा, आप संगति में नहीं, हमारा घर पे बकरी सूख गई इसलिए हम संगति में नहीं आ पाए। ऐसे विश्वासी भी है भाई, है, अरे भाई आप संगति में नहीं आए, वो क्या है कि हम तो खेत में नरमा चुगने चले गए इसलिए खेत संगति में नहीं आ सके। और कुछ लोगों को बोलते, अरे भाई आप संगति में नहीं आए, हमारे घर पे कुछ मेहमान आ गए थे। तो वो क्या है, उस संगति से बढ़कर उन बातों को वो लोग महत्व देते हैं। और यहां पर हम देखते हैं, वो 3000 लोगों ने उसी दिन उन 120 लोगों के साथ मिलकर प्रभु की संगति में वो लोग जुड़ गए। उसका महत्व उन लोगों ने समझ लिया। आपने कभी मिस्टर फोर्ड के विषय बारे में सुना है? एक प्रभु का दास था जिसका नाम था मिस्टर फोर्ड। उसके घर से 8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर संगति होती थी, आराधना। तो उसके पास ना तो साइकिल था, ना उसके पास कोई और साधन था। वो क्या करता है, हर संडे को सुबह उठता है 4 बजे, सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर हर इतवार को, एक भी इतवार उसने कभी भी मिस नहीं किया। हर इतवार को उठेगा, नहाए धोएगा, अपनी बाइबल और अपना गीत का किताब लेकर हर इतवार को वो संगति में जाता। और एक बात और बोलना चाहता हूं, पैदल तुरकर, पैदल चलकर भी सबसे पहले वो प्रभु का दास उस आराधना, उस संगति में पहुंच जाता। ठीक है, एक तो प्रभु की आराधना का महत्व, दूसरा हमें समय का महत्व। हमारे जीवनों में बहुत बार हम समय को महत्व नहीं देते, है ना। संगति का समय अगर 10 बजे है तो कुछ लोग 11 बजे पहुंचते हैं। संगति में हमें सही समय पर आना चाहिए, क्योंकि संगति में पता कौन इंतजार कर रहा है हमारा, कौन इंतजार कर रहा है? उस संगति में राजाओं का राजा हमें उड़ीक रहा है। हम उसको बोलते, भैया आप इधर बैठकर इंतजार करो, मैं तो मेरे समय पे पहुंचूंगा। ठीक है, सुबह जल्दी उठें और तैयारी करें और सही समय पर आराधना में, संगति में आप पहुंचे, चाहे वो कितना भी दूर हो। प्रभु आपको आशीष देगा। मिस्टर फोर्ड को प्रभु ने इतना बुद्धि दी। फोर्ड ट्रैक्टर है ना, फोर्ड ट्रैक्टर को बनाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति है। फोर्ड ट्रैक्टर का आविष्कार किया उसने। किसने बुद्धि दिया, किसने ताकत दिया? परमेश्वर ने। ऐसे हजारों उदाहरण है मेरे पास तो मैं दे सकता हूं। जॉन राइट, विल्बर राइट के विषय में आपने सुना, इन्होंने जहाज का आविष्कार। ठीक है, तो उन लोगों ने जब जहाज को बनाया और उड़ाया, जहाज को बनाया और उड़ाया, जब जहाज को, पता क्या हुआ है?
उनका देश का जो प्रधानमंत्री था, उसने बोला हम आपके जहाज को उड़ते हुए देखना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, कौन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जहाज बनाए। उन्होंने कहा सर, आप संडे के अलावा सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी हमें बोलेंगे, हम आपसे मिलेंगे, हम अपना ये जहाज आपको उड़ाकर दिखाएं, मगर संडे के दिन हम हमारे प्रभुओं के प्रभु की संगति करते, हम संडे के दिन आपसे मिल नहीं सकते। कौन था वो? छोटा इंसान नहीं मिलना चाहता था। कौन मिलना चाहता था? प्रधानमंत्री। अरे संडे छोड़ो, अगले संडे मिलेंगे, अगले संडे संगति में जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। हमारे जीवनों में हम उस राजा को, उस राजाओं के राजा को कितना महत्व देते हैं। इसने आपको महत्व दिया, आपकी आत्मा को महत्व दिया, आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर संसार में आया, और उस कलवरी क्रूस पर उसने अपना प्राण देकर आपको, मेरी आत्मा को बचाने के लिए कितना बड़ा उसने कार्य किया। हम, मेरी और आपके अंदर उसकी आराधना, उसकी संगति का कितना महत्व है प्यारों। क्या हमारे जीवनों में सचमुच में हम उससे प्रेम करते हैं? अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो सचमुच में हम उसकी संगति करें, ठीक है। और एक बार बहुत सारे लोग बोलते हैं संडे को आराधना में जाना जरूरी है क्या? हम तो क्या करेंगे, घर पे ही संगति करें। एक बार एक बुजुर्ग माता जी थे, वो अपने घर पे ही बोला हम तो घर पे ही संगति करें, हर संडे को आराधना में, संगति में, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना जरूरी है। तो एक दिन प्रभु का दास संत बिली ग्राहम उससे मिलने के लिए गया, तो उसने उसे कुछ नहीं बोला, आप आराधना में नहीं आते। उसने बोला मैं घर पर ही संगति कर लेता। और वो समय आग के पास बैठी थी, उसने एक कोयला, उन कोयलों में से एक कोयला निकालकर अलग कर दिया और कुछ नहीं बोला, वो चला गया। और अलग किया हुआ कोयला 2 मिनट में बुझ गया और राख। उस दिन से उस माता जी को समझ आ गया संगति का महत्व कितना बड़ा है। संगति से अलग होकर हम आत्मिक रीति से बुझ जाएंगे, आत्मिक रीति से हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्यारो, संगति सबसे बड़ी बात है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, संगति के विषय में बहुत लंबा विषय है ये संगति का विषय, और ये 1-2 दिन में खत्म होने वाला नहीं। और दूसरा, संगति जब हम करते हैं तो संगति में हमें एक आत्मिक बढ़ोतरी होती है, ठीक है। पहला संगति प्रभु के साथ, एक व्यक्तिगत रिश्ता, एक व्यक्तिगत संगति। दूसरा, प्रभु के लोगों के साथ संगति। दूसरा क्या है? प्रभु के लोगों के साथ संगति, परमेश्वर के वचन के साथ संगति, प्रार्थना में संगति, आराधना में संगति, ठीक है। और इन लोगों ने जब उन प्रभु के 120 संतों में ये मिल गए, ठीक है, तो संगति का जो समझ भी सही समझ होना चाहिए। उन लोगों ने उद्धार पाया, उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लिया, तो उन 120 लोगों के साथ संगति करने लगे जो सच्चे लोग थे, जो पवित्र लोग थे, जो परमेश्वर के प्रेरित लोग थे, उनके साथ उन लोगों ने संगति की। आज बहुत तरह की संगतियां संसार में चल रही हैं, मसीही जगत में भी। वहां पर वचन की कोई सच्चाई नहीं है, वहां वचन को सही तरीके से सिखाया नहीं जाता है, वहां पर वचन को सही तरीके से समझाया नहीं जाता है। कुछ लोग बोलते हैं जी अन्य भाषा बोलना जरूरी है, कुछ लोग बोलते हैं अपने तेल जरूरी है, तेल प्रार्थना करके तेल लगाओ, कहाँ लिखा है बाइबल में? कुछ लोग बोलते हैं जी ये तो हमने तो पानी मंत्र कर दे दिया, इसको आप घर पे छट्टा लगाओ और पियो भी। लिखा है क्या बाइबल में कहीं? ऐसी बातें बाइबल में नहीं है, ठीक है। और हमें उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया और सही लोगों के साथ
परमेश्वर के संत लोग जो हैं, जो वचन को जानते हैं, वचन के अनुसार, जहां पर वचन को महत्व दिया जाता है, वचन के अनुसार जहां पर संगति होती है, उन लोगों से हमें संगति करना है। और दूसरा बात है, हमें जानना है जिस संगति में मैं जाता हूं, जिस संगति में मैं जाती हूं, क्या वो संगति परमेश्वर के वचन के अनुसार है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी, क्या उस शिक्षा से ये मेल खाता है? और जो शिक्षा प्रेरित लोगों ने दी, क्या उस प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार ये संगति मेल खाती है? नहीं है तो संगति को छोड़ दो। उस संगति में आपका फायदा नहीं बल्कि आपका नुकसान होगा प्यारो, नुकसान होगा आपका। और ये लोग यहां पर 4 सिद्धांत है। एक व्यक्ति के जीवन में जब वो उद्धार पा लेता है, संगति में जुड़ जाता है, 4 बातें हैं उस संगति में होती हैं। पहला है 42वें आयत में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे। ठीक है, अब यहां पर हमारे अंदर एक सवाल आ सकता है, उन 3000 लोगों ने तो प्रेरितों से शिक्षा पाई, आज तो प्रेरित है नहीं, हम किससे शिक्षा पाए? है ना, हम शिक्षा किससे पाए? आज तो प्रेरित तो है नहीं। उन 3000 लोगों ने यरूशलेम की कलीसिया के उन 3000 लोगों ने तो प्रेरितों से शिक्षा पाई, हम किससे शिक्षा पाए? ठीक है, और आज प्रेरित नहीं है, मगर प्यारो प्रेरितों की शिक्षा बाइबल में है, जो 3.5 साल रहकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन लोगों ने सीखा, और उन लोगों ने उन रोमियो से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ठीक है, वो प्रेरितों की शिक्षा बाइबल में लिखी हुई, लिखित रूप में आज हमारे पास है। ठीक है, लिखित रूप में वो प्रेरितों की शिक्षा रोमियो से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आज हमारे पास है। ठीक है, तो इसी वचन को हमें पढ़ना है। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई प्रेरितों को शिक्षा, और प्रेरितों ने उस वचन को लिखित रूप में हमारे हाथ में दिया है। ठीक है, पहला प्रेरितों की शिक्षा पाने लगे, और दूसरा वो संगति रखने लगे। ठीक है, किसके साथ? प्रभु के संतों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ संगति करने लगे। और तीसरा वो आराधना करने लगे, लिखा है ना, रोटी तोड़ने लगे, तो वो आराधना करने लगे। और चौथा है प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ठीक है, अभी देखो ये 3000 लोग हैं। आज संसार का, परसों ही मेरे पास पीली बंगा से एक फोन आया, तो उसने मेरे को बोला बाइबल में 5 प्रकार की सेवकाई। ठीक है, प्रेरितों की सेवकाई, भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई, और उपदेशक की सेवकाई, रखवाले की सेवकाई, और एक और सेवकाई उसने बताया। मैंने बोला प्रेरितों की शिक्षा और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा आज खत्म हो चुकी है। प्रेरितों की सेवकाई और भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई खत्म हो चुकी है। ठीक है, आज उपदेशक है कलीसिया में और रखवाले हैं। उसमें हम इफिसियों की पत्री 4:11 में पढ़ सकते हैं उस बात को। वहां पर 5 प्रभु के दासों के विषय में लिखा हुआ है। तो फिर उसने बोला अन्य भाषा के विषय में, मैंने उसको ये आयत पढ़कर सुनाया। जब 3000 लोगों ने विश्वास कर लिया, तो क्या उन 3000 लोगों ने अन्य भाषा बोली? उन 3000 लोगों ने अन्य भाषा नहीं बोली। इनको, ये तो दुनिया के सबसे पहले विश्वासी है ना, यरूशलेम की कलीसिया के, तो इनको तो अन्य भाषा बोलना चाहिए था। उन लोगों ने अन्य भाषा नहीं बोली। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? ये 4 बातें जो है, यही कलीसिया का मेन डॉक्ट्रिन, मेन सिद्धांत है। ये अगर ये सिद्धांत नहीं है कलीसिया में, तो समझ लो उस कलीसिया में हमेशा गड़बड़ है। पहला क्या है? प्रेरितों की शिक्षा। ठीक है, दूसरा उन प्रभु के संतों के साथ संगति, तीसरा आराधना करना, और चौथा प्रार्थना करना।
ये चार बातें हमेशा एक विश्वास जीवन के ये चार पिलर हैं, इनके बिना एक सही जीवन का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। तो प्रभु हमें मदद करे, प्रभु हमें सहायता करे। और फिर प्रभु का दास यूहन्ना पहला यूहन्ना 3 से 6 में हम पढ़ते हैं, हमारी संगति के विषय। पहला यूहन्ना 1 से 6 पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 1 से 6 यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ठीक है। और छठा आयत, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। ठीक है। यहां पर भी हम संगति को देखते हैं। और यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना प्रभु का दास क्या कहता है? जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ इस संगति में सहभागी हो। हमने क्या देखा? यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह के वचनों को सुना। 3.5 साल हम उसके साथ रहे, हमने उसको ध्यान से देखा, हमने उसको हाथ लगाकर देखा। तो प्रभु का दास कहता है कि हम तुम्हें क्या करते हैं? हम तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम भी क्या करो? हमारे साथ इस संगति में सहभागी हो। हमारी ये संगति किसके साथ है? प्रेरित यूहन्ना क्या कहता है? हमारी संगति किसके साथ है? हमारी संगति और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। कितनी बड़ी बात है हमारी यह संगति। हम चाहते हैं कि आप भी इस संगति में, इस सहभागिता में आप भी शामिल हो जाए, क्योंकि हमारी यह संगति, हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र के साथ। बहुत सारी बातें इस संगति के विषय में लिखी हुई है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो प्यारो संगति के लिए ही बनाया। उत्पत्ति 3:8 में हम एक बात को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3:8 में इस तरह से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? प्रभु ने एक सवाल पूछा, आदम, मैंने तो तुझे मेरी संगति करने के लिए, मेरे साथ तेरा एक रिश्ता था। और जब प्रभु शाम को ठंडे समय आता था उनसे मिलने के लिए, तो उनके साथ मिलकर अपने बच्चों के साथ वो संगति करता था और वो संगति में आनंदित होता था, उनसे बात करता था, उनके साथ समय बिताता था। तो जब आदम के जीवन में पाप आ गया तो वो संगति टूट गई। और जब वो संगति टूटी तो परमेश्वर को पता है कितना दुख हमारे परमेश्वर को हुआ। और प्रभु क्या कहता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। पहले रोज आता था प्रभु
पिता क्या था? उनका पिताजी था परमेश्वर, और वो क्या थे? उसके बच्चे थे, है ना। जब पिताजी बाहर से आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? दौड़ कर आएंगे, पिता की गोदी में बैठ जाएंगे। तो उससे क्या होगा? जब पिता की गोदी में बच्चे बैठेंगे तो पिता को क्या होगा? पिता को भी आनंद होगा, और बच्चों को भी पिताजी की गोदी में बहुत आनंद होता है। तो यहां पर हम देखते हैं दोनों का आनंद चला है। ऐसा नहीं है कि आदम के जीवन का ही उस संगति से आदम का जीवन में ही वो आनंद चला है, उसके साथ साथ परमेश्वर भी दुखी होता है। परमेश्वर मनुष्यों की संगति से खुश होता है, वो मनुष्यों के साथ समय बिताना चाहता है, वो मनुष्यों के साथ बात करना चाहता है। तो हम 9वें आयत में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अरे भाई, रोज तो जब मैं आता था, तू दौड़कर मेरे पास आता था, मेरे साथ समय बिताता था, मेरी गोदी में बैठता था, मैं तुझसे प्रेम करता था, तू मुझसे प्रेम करता था, हम एक दूसरे के साथ कितने गहरा हमारा रिश्ता था। आदम, तू कहाँ चला गया? तू कहाँ खो गया है मेरे बेटे? मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर चला गया, पाप करके उस संगति से अलग हो गया मनुष्य। आज भी परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है। प्यारो, मनुष्य कभी भी ईश्वर को ढूंढ नहीं सकता। आज मनुष्य देखो, ढूंढता परमेश्वर है और मनुष्य भी ढूंढता है। मनुष्य ने कभी क्या ईश्वर को पाया? कोई व्यक्ति उस ईश्वर को पहाड़ पर ढूंढता है, कोई व्यक्ति उस ईश्वर को जंगल में ढूंढता है, कोई व्यक्ति उसको पैदल यात्राओं में ढूंढता है, कोई व्यक्ति उसे धर्मों में ढूंढता है, कोई व्यक्ति उसको कर्मों में ढूंढता है, कोई व्यक्ति उसे अपने रीति रिवाजों में ढूंढता है। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हम उसे ढूंढ नहीं सकते। इसलिए मनुष्य जब खो गया, ईश्वर ढूंढने के लिए आया। और ईश्वर क्यों ढूंढने के लिए आया? क्योंकि उसे उस संगति टूटने से ईश्वर का भी आनंद चला गया। उस खुशी, उस आनंद को दोबारा जोड़ने के लिए, दोबारा उस संगति को मनुष्य के साथ बनाने के लिए ईश्वर मनुष्य बना, ताकि वो दोबारा उस व्यक्ति को, उस खोई हुई संगति का आनंद ईश्वर और मनुष्य मिलकर क्या कर सके? उस आत्मिक संगति का आनंद ले सके। इसलिए वो व्यक्ति बना, स्वर्ग को छोड़कर संसार में आपके लिए, मेरे लिए, हर इंसान के पाप के लिए उसने काल्वरी क्रूस पर अपना प्राण दिया, ताकि मनुष्य पाप के बंधन से, पाप की संगति से, उस अंधकार की संगति से, शैतान के गुलामी से छूटकर परमेश्वर के साथ संगति कर सके और उस संगति का वो आनंद ले सके। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसकी संगति प्रभु के साथ दोबारा जुड़ जाती है। मेरा समय समाप्त हुआ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे उसके